तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और आज इंग्लिश ग्रामर का क्लास फर्स्ट है। इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। यहाँ से आप लोगों का क्लासेज स्टार्ट हो गई इंग्लिश ग्रामर की। अब बहुत बेहतर ढंग से स्टार्ट होंगी और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। जिस प्रकार मैं नोट्स से ही अच्छे तरीके से इंक्लूड करके सारी चीज़ों को नोट्स वगैरह बढ़िया से बनाकर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे वीडियो को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है या तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। सारे जितने भी नोट्स जिस प्रकार मैं पढ़ाऊंगा उस प्रकार आपको सिस्टमेटिक ढंग से उतारना है, क्योंकि जब आप ये कोर्स खत्म होगा तो आपके पास इतनी मोटी नोट्स बन जाएगी, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। डेली बाई डेली क्लासेज आपसे स्टार्ट हो गई हैं और इंग्लिश ग्रामर की रेगुलर वीडियो आएंगी जैसे ही और सारे क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। आज इंग्लिश ग्रामर का क्लास फर्स्ट है। आज इसमें हम बात करने वाले हैं सबसे बेसिक पार्ट। पहले पार्ट ऑफ स्पीच, सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच कवर करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपने कवर कर लिया तो समझिए कि इंग्लिश में आप लोगों का 70 या 80% कवर चीज़ हो गई। ठीक है, 70-80% तक आप तैयार हो गए इंग्लिश में अगर पार्ट ऑफ स्पीच बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगी। ऐसी सुविधाएं बहुत अच्छे तरीके से सम्राट अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मेरा नाम आकाश है जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज से कोर्स आपका इंग्लिश ग्रामर का स्टार्ट है। पहला चैप्टर में लिया हूँ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में सारी चीज़ें हम लोग पढ़ डालेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए आइए जान लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है इसको हम बहुत अच्छे तरीके से जान लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब होता है शब्द भेद। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब क्या होता है? शब्द भेद। पहले हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का हम लोग डिफिनेशन जानेंगे, परिभाषा जानेंगे। ठीक है, आपको परिभाषा लिखना है। ठीक है, नोट्स बनाने के लिए। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाइज पढ़ेंगे। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है कि किसी भी वाक्य को लिखने व बोलने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है। कोई भी वाक्य हो उसे लिखें या तो बोलें, तो लिखने या बोलने के लिए हम लोग शब्दों का क्या करते हैं? एक समूह होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। वाक्य में प्रयोग इन्हीं शब्दों को कोई ना कोई नाम दिया जाता है। इन सभी शब्दों को कोई ना कोई नाम दिया जाता है, जैसे संज्ञा नाम दे दिया जाए, सर्वनाम नाम दे दिया जाए, क्रिया आदि। शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए ही इन्हें 8 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें शब्द भेद कहते हैं। यह परिभाषा बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने लिखा है ताकि कोई भी लड़का इसे समझ सकता है। ठीक है, अभी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। अभी बताता हूँ इसका परिभाषा कहने का मतलब क्या है। कह रहा है, एक बार मैं पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि किसी भी वाक्य को लिखने व बोलने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रयोग इन सभी शब्दों का कोई ना कोई नाम दिया जाता है, जैसे संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, क्रिया हुआ आदि। शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए ही इन्हें 8 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें शब्द भेद कहते हैं। जैसे स्टूडेंट, इसके कहने का क्या मतलब? देखिए इसका परिभाषा मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ, लेकिन पहले फिलहाल समझिए क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक शब्द लेता हूँ, कोई भी मतलब एक सेंटेंस लेता हूँ बोलने के लिए। जैसे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे समझने के लिए लिख दिया मैं, राम इज़ अ गुड बॉय। मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, अब ये सेंटेंस हमको मालूम चला कि राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। अब देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी वाक्य को लिखने या बोलने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए शब्द के क्या है? समूह है। किसी भी वाक्य बोलने के लिए मुझे शब्दों का समूह का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब मैंने शब्दों का समूह का प्रयोग कर दिया। वाक्य में प्रयोग इन सभी शब्दों के, ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो इन शब्दों को कोई ना कोई नाम दिया जाता है। जैसे राम, देखिए यहाँ पे राम है, तो राम एक नाम है। तो ठीक है, तो राम एक क्या है? नाम है। तो यहाँ पे राम एक क्या हो गया? नाउन हो गया। इसी तरह इज यहाँ पे क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये जैसे आर्टिकल हो गया। गुड यहाँ पे अच्छाई बता रहा है, एडवर्ब हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, सॉरी एडजेक्टिव गुड हो गया। यहाँ पे बॉय लड़का जो है यहाँ पे ये भी नाउन हो गया। तो वही चीज़ कह रहा है कि कहीं ना कहीं किसी सेंटेंस को बोलने के लिए या लिखने के लिए हम शब्दों का जो प्रयोग करते हैं उसकी जो मीनिंग होता है उसको कई कैटेगरी में बांट देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कैटेगरी में बढ़ गया ना, राम यहाँ पे नाउन हो गया, इज यहाँ पे वर्ब हो गया, आर्टिकल हो गया, या आपका एडजेक्टिव हो गया, या आपका नाउन हो गया। तो इन्हीं वर्गों को बांटे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका नाम क्या कह रहा था कि जैसे हम उसको संज्ञा भी कह सकते हैं, सर्वनाम कह सकते हैं, क्रिया कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्ब आपका क्रिया ही हो गया। जैसे इस सेंटेंस में लिख दूँ, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, और लिख दूँ मैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट।
ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट लिख लीजिए, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो अब देखिए ही यहाँ पे वह क्रिकेट खेल रहा है, तो नाउन की जगह जिसका प्रयोग किया जाता है वह आपका प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो देखिए वह क्रिकेट खेल रहा था, यहाँ पे अब प्रोनाउन का कार्य करने लगा, ठीक है, या वर्ब का कार्य करने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो इन्हीं चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इन्हीं चीज़ों को पढ़ना हमें, ठीक है। तो डिफिनेशन कहने का मतलब ये चीज़ हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच या शब्द भेद किसे कहते हैं, कि किसी भी वाक्य को लिखने व बोलने के लिए जिन शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है, वाक्य में प्रयोग इन सभी शब्दों को कोई ना कोई नाम दिया जाता है। जैसे नाम मैंने दिया, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए ही इन्हें 8 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें शब्द भेद कहते हैं। अब इसी चीज़ को जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में डिफिनेशन लिख के लेके आए, वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। आइए इंग्लिश में भी इसके डिफिनेशन जान लेते हैं। थोड़ा मैं स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ, हाँ अब सही दिखाई दे रहा है। उसी का इंग्लिश मीनिंग है, चाहे इंग्लिश में भी आप नोट कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स are used together in a specific manner to write or speak a sentence. Every single word in a sentence is given a name, example जैसे noun, pronoun, verb etc. to understand the sequence of words so that sentence delivers the correct message. These words are कैटेगराइज्ड इन 8 कैटेगरी विच आर कॉल्ड द पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। सेम उसी को मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। आप इंग्लिश में भी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, जो हिंदी मीडियम को वो हिंदी में लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ तक पार्ट ऑफ स्पीच तो समझ में आ गया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच का परिभाषा क्या कर रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दिया। तो यहाँ तक आपको पार्ट ऑफ स्पीच में कोई दिक्कत नहीं होगा, पार्ट ऑफ स्पीच आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अब आगे बात आती है यहाँ पे कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं, वही 8 प्रकार बहुत बेहद ढंग से, अच्छे ढंग से हम लोगों को पढ़ना है। तो आप चलिए नोट्स में लिखिए, पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। आपको जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स आपको तैयार करते चलना है, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अभी तो स्टार्टिंग है, लेक्चर फर्स्ट है। इसी तरह जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा, बेसिक टू हाई लेवल तक बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मैंने जीरो से आपको उठाया है, ठीक है। पहले परिभाषाओं पर डिस्कस मैंने किया, फिर आपको मालूम चला कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। अब कौन कौन होते हैं तो इनका नाम लिखना पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ इसका नाम लिखिए आप लोग। जैसे यहाँ पे पहला क्या होता है, नाउन। क्या होता है, नाउन। नाउन मतलब नाउन का हिंदी क्या होता है, संज्ञा, ठीक है। इसी तरह दूसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन सर्वनाम होता है। वर्ब, वर्ब क्रिया। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। सारी चीज़ें पढ़ेंगे, पहले तो हम लोग इसका प्रकार लिख रहे हैं। एडवर्ब, एडवर्ब क्रिया विशेषण होता है। प्रीपोजिशन, इसके बाद प्रीपोजिशन आता है। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय, या इसे हम कह सकते हैं पूर्व सर्ग भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसके बाद कंजक्शन आता है, जिसे संयोजक कहलाता है। इसके बाद इंटरजेक्शन, जिसे विषमयादि बोधक कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये मालूम चल गया कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो जैसा कि आप लोग जान गए, पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, और 5वां एडवर्ब, और 6वां प्रीपोजिशन, और 7वां यहाँ पर कंजक्शन, और 8वां इंटरजेक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। पहला चैप्टर मैंने चूज किया था पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच शब्द भेद क्या होता है मैंने अच्छे तरीके से हिंदी में डिफिनेशन लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 8 प्रकार यही होते हैं। हमें नाउन पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से 8 प्रकार हमें पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ये आज का इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है। आज सिर्फ ये क्या था, इंट्रोडक्शन, ताकि आपको सभी को सूचित हो जाए। अभी मैं सब कुछ पढ़ाने लगूंगा तो कितने लोगों को छूट जाएगा, ठीक है। इसलिए इंट्रोडक्शन क्लास था। आज की इस वीडियो में बस छोटा क्लिप में दिया हूँ बस आप लोगों का, ताकि सबको मालूम चल जाए कि इंग्लिश स्टार्ट हो गई है। और कल से इसका हम लोग मेन चीज़ पढ़ेंगे, क्या, नाउन। नाउन से चीज़ें स्टार्ट होती हैं अच्छे तरीके से। हम लोग 8 प्रकार पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इतना सबको शेयर कर दीजिए ताकि सबको मालूम चले कि हाँ इंग्लिश अभी स्टार्ट हो गई है स्टूडेंट। आप बहुत अच्छे तरीके से इतना जैसे मैं पढ़ाऊँ इतना नोट्स आपका तैयार होना चाहिए, क्योंकि कल फिर मैं अब यहाँ से नाउन से स्टार्ट करूँगा, तो आधे घंटे के लेक्चर होंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। इसलिए आज नहीं पूरा वीडियो फुल पढ़ाया हूँ, ताकि बहुत लोगों का छूट जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग को नोट कर लेना है स्टूडेंट कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, उसका हिंदी इंग्लिश में दोनों में जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें परिभाषाएं याद कर सकते हैं आप उसका। और पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होता है, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसको आपको नोट कर लेना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबको मालूम चल जाए। लेक्चर फर्स्ट था, इंट्रोडक्शन था, ठीक है। कल से नाउन हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो सब लोग तैयार रहिएगा और अच्छे तरीके से पढ़िएगा। नोट्स बनना चाहिए, क्योंकि नोट्स में चेक करूँगा आप लोगों का, ठीक है।
तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तब तक के लिए धन्यवाद। और कल से नाउन स्टार्ट होगा चैप्टर, और अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए हो जाइएगा आप लोग तैयार।